कोणार्क हम्म में, हाँ, हम्म आई कैन नॉट एक्सप्लोर माय क्रिएटिविटी। या वेयर हीराकुद एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे आई कैन एक्सप्लोर माय क्रिएटिविटी, क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है, मेरा काम कम है। ठीक है, हम्म उनको बस मैं अपना उनका फोटोज दे दिया करता था। हम्म उसके बाद आई कैन एक्सप्लोर माय जॉनरा, हम्म जो मैं कोणार्क में नहीं कर पा रहा था। मैं हम्म कोणार्क में वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मन लाइक मतलब बना रहा था, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। हीराकुद वाज बेस्ट, वन ऑफ द माय बेस्ट एक्सपीरियंस, जहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द अनसॉल्टेड टॉक। आज हमारे साथ है मेरे दोस्त राजकुमार। और आज हाय। थोड़ा सा अलग जॉनरा के बारे में डिस्कस होगा जो आज तक पॉडकास्ट में नहीं हुआ है, जो है फोटोग्राफी। इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बट विल नो द स्पेसिफिकेशंस, द डिटेल्स, विल गेट इनटू द डिटेल जो आप एक्चुअली जानना चाहते हो या एस्पायर कर रहे हो अगर एक फोटोग्राफर होने के लिए, या यू वांट असाइनमेंट्स, यू वांट प्रोजेक्ट्स, आपका पोर्टफोलियो बनाना, तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सारी चीज़ें जानेंगे। प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर देन जस्ट फोटोग्राफी विल नो। सो राजकुमार, जो लोग नहीं जानते हैं आपको, उनके लिए बता दे अगर। Sure. Hi everyone. My name is Rajkumar Agarwal and I belong from West Bengal, India. And I do travel photography, but due to lockdown, I have started a new genre with light painting. So basically, I have worked with few organizations, and recently I have worked with Orissa Tourism in Eco Retreat, Orissa. So this was my last project which I have recently done. And you can also check out my page. It is not in the name of my Rajkumar. Its name means Snapshot in Instagram. या तो अभी पेज के बारे में डिस्कस हुआ, फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस हुआ, इतने सारे असाइनमेंट्स के बारे में छोटा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि राजकुमार कहाँ से हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये राजकुमार जहाँ से हुआ, जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, कौन से क्लास से हुई, और हाउ डिड दिस जर्नी चार्ट आउट, बेसिक्स मतलब थोड़ा सा बता दो हमें, हाँ ऑडियंस हाँ, के लिए। श्योर श्योर श्योर। देखो, फोटोग्राफी वाज नॉट माय एम, ठीक है, बट हम्म मेरे पास कैमरा हुआ करता था। हम्म बट इट वाज जस्ट अ फैक्ट, हाँ, कि मैं क्लास 12 के बाद आई वेंट टू वॉच अ फिल्म, बट आई टुक माय डीएसएलआर विथ मी, कि चलो कैजुअली कुछ अपने फोटोज दोस्तों के साथ खींच लेंगे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था, बट आई सॉ अ ब्यूटीफुल सनसेट देयर। ठीक हम्म है, और वो एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में था। मेरे यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत पास है। ठीक है, ओके तो इट वाज अ गंगा रिवर। ठीक है, तो इतना प्यारा सनसेट देख के मेरे हाथों से कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर मैंने वहां पे जस्ट खींचा, 4 5 6 10 फोटोज खींचे। उसके बाद उनको एडिटिंग मुझे पसंद था पहले से ही। ठीक हम्म है, उसके बाद मैंने उनको फोटोज को एडिट किया। फिर इंस्टाग्राम में अपलोड करने लायक तो था नहीं, क्योंकि मैं अपना पेज में अपना फोटोग्राफी अपलोड नहीं करता था। तो हम्म मैंने उसको बेसिकली जो स्टोरीज में डाला, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो होता नहीं है कि एप्रिसिएशन मिलने से और काम करने का मन करता हम्म है, तो बेसिकली वही फंड वहीं से स्टार्ट हुआ कि एप्रिसिएशन मिला था, किसी ने, बहुत जनों ने तारीफ किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये जॉनर एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा ये फोटोग्राफी। वहां पे मैंने जस्ट स्टार्टिंग में मैं तो सनसेट्स खींचता था, सिल्हूट खींचता था। हम्म ठीक है, उसके बाद मैं वो सनसेट खींचने के बाद चलो और कुछ ट्राई करते हैं, और कुछ मैं हाई शटर स्पीड विद सिल्हूट खींचता था। ठीक है, और तब मैं सच बताऊं तो मैं तब ऑटो में खींचता था। हाँ, हम्म कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, फिर वो तो सबने वो किया टाइम हुआ है, था वो तो मेरे। हर फोटोग्राफर ने किया ही हाँ हुआ है हाँ स्टार्टिंग से, हाँ तो उसमें तो हाँ क्या ही हाँ है। हाँ। हाँ। तो वो मेरा टाइम था 12th के बाद का। ठीक है, हम्म मतलब 12th एग्जाम खत्म हुए उसके बाद, मतलब बोर्ड्स खत्म होने के बाद। तो हम्म बेसिकली मुझे फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड आने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर मैं क्या हुआ कि मैं तब एलपीयू ज्वाइन किया। तो तब मेरे पास मतलब सच बताएं तो एलपीयू जाने में मुझे परमिशन नहीं मिली घर से कि मैं डीएसएलआर रख सकूं फर्स्ट हम्म सेमेस्टर के लिए। हम्म मम्मी ने बोला कि एक सेमेस्टर रह लो, देख लो, अगर सेफ हम्म लगे तो, हम्म जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं। या हाँ, तो ऑब्वियसली या। हाँ हम्म हाँ हाँ, तो वैसे ही तो मैंने 6 महीना मतलब गैप रहा। तो बट ये 6 महीना मैं आपको बताऊं कि ये 6 महीना मेरे लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रहा। हम्म आई विल मेंशन वन गाय, यू विल डेफिनेटली नो, सत्यम भुवन। ही इज हम्म अ एरियल फोटोग्राफर। ठीक है, हम्म तो मेरा पहला मीट, हाँ, एक फोटोग्राफी टूर था, मतलब एक फोटो वॉक था एलपीयू के अंदर, मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ।
ठीक है ना। तो वहाँ पे एक छोटा सा फोटो वॉक हुआ, वहाँ पे मैंने मिला उनसे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम मतलब डीएसएलआर से खींच रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे लैंडस्केप खींचना पसंद है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मोबाइल से खींचना स्टार्ट करो, तुम्हारे पास अभी 6 महीने के लिए मोबाइल तो है ना। तो मैं बोलूंगा कि इक्विपमेंट मैटर करते हैं, बट अगर आपके पास मोबाइल है, इट्स ऑल्सो बिग डिवाइस, ठीक है। मैं सच बताता हूँ कि मुझे फ्रेमिंग्स, ठीक है, मैंने ग्रिड मेंटेन किया और मुझे फ्रेमिंग्स इससे पता चले, मोबाइल फोटोग्राफी से। तो मेरे पास मतलब एक चीज होता नहीं है कि जब आपके पास कोई चीज ना हो तब आपको उसका इम्पोर्टेंस पता पता चलता है। चलता तो है, मेरे पास, सही। हाँ, तो मुझे वो 6 महीना मेरे पास डीएसएलआर नहीं था, तो मैं मतलब बहुत तरसता था, काश मेरे पास ये हो होता। जाता। तो तब मुझे स्लो शटर का भी थोड़ा शौक चढ़ा था, ठीक है। तो तब मैनुअल में भी घाटना बहुत मतलब मुश्किल लगता था। तो देयर इज वन फ्रेंड ऑफ आई वाज सेइंग कि मेरे एक भैया हुआ करते थे, अमन भैया, ठीक है। तो अमन भैया ने मुझे डीएसएलआर मतलब रेंट नहीं, वो मुझे दिया करते थे कि जाओ तुम अपना खींचने का मन है, ठीक है खींच लो, ठीक है। तो वो मुझे अपना डीएसएलआर दिया। तो वहां से मैं सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, कि पोर्ट्रेट लिया कभी, हाँ। फिर मैं अपने कॉलेज के बाहर मेरे हाईवे है, वहां पे जाके मैं लॉन्ग एक्सपोजर लेता था। तब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं हुआ करता था, तो मैं उसको जस्ट एक नीचे रख के, पत्थर के नीचे कैसे भी स्टील करके, ठीक है, मैं खींचा करता था। तब भी मतलब मुझे हिम्मत नहीं करता था कि मैं मैनुअल में स्विच करूँ। उसका भी एक थोड़ा स्टोरी है, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक ट्रिप में गया था, मेरा मिड टर्म एग्जाम के बाद एक ट्रिप हुआ कर था, मनाली ट्रिप। तब उस टाइम मेरे पास डीएसएलआर हो गया, मतलब आ गया था मेरे घर से, ठीक है। तो मनाली ट्रिप में मेरे साथ एक भैया गए, वो भी मेरे साथ फोटोग्राफर थे। तो वो मुझे ना ऑटो में खींचते हुए देखे, तो उन्होंने बहुत सजेस्ट किया कि तुम ऑटो में क्यों खींच रहे हो, मैनुअल में खींचो। हाँ, तो वो इंस्पायर करते गए, हाँ। तो मैं उनसे डर डर के पहले ऑटो में खींचता था, फिर मैं मैनुअल स्विच कर देता था उनको देख के, ताकि उनको पता ना चले। इट विल साउंड फनी, बट मैं सच बताऊं तो यही जो टाइम था ना, ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल था कि मैं ऑटो से मैनुअल सीख गया, ठीक है। वो भैया के डर से ही, चलो डर हो या जो भी हो, क्योंकि पर मैं ऑटो से मैनुअल सीख गया, ठीक है। बट मैनुअल तब ऐसा था कि हाँ, मैं मैनुअल सीख गया, तो मैं बहुत प्राउड फील करता था। तो फिर मैं घर आया वैकेशन में, तो मैं कोलकाता में पैनिंग शॉट्स, हाँ, और फिर वही मैं जो शॉट एलपीयू के बाहर लेता था लॉन्ग एक्सपोजर, वही सेम शॉट जब मैं कोलकाता में ट्राई किया, तो वो मेरे से नहीं हुआ। तो इट वाज बहुत शॉकिंग कि मैं वही सेटिंग रख रहा हूँ, हाँ, एलपीयू के बाहर हो रहा है और मेरे कोलकाता स्ट्रीट्स में क्यों नहीं हो रहा है। तब मुझे पता चला कि मैं जो सेटिंग्स कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे पता है कि स्लो शटर के लिए 3 सेकंड 4 सेकंड कर दो, हो जाएगा। बट इट वाज इलॉजिकल। अगर तुम्हारे पास लाइट ज्यादा है, ये स्ट्रीट लाइट्स में एक स्टार हो जाता है, अगर तुम लॉन्ग एक्सपोजर करोगे 30 सेकंड्स, 15-25 सेकंड। तो ये सब बेसिक्स मुझे पता नहीं थे, मैं 3 सेकंड 4 सेकंड में करता था तो होता नहीं था। तो मुझे वहां पे रिग्रेट होने लगा थोड़ा कि ये क्या कर रहा हूँ। तो वो वैकेशन में थोड़ा और ट्राई किया, ऐसे मैंने मैनुअल सेटिंग सीखा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं एलपीयू जाके और पॉलिश हुआ। उसके बाद मैं बोलूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम रहा ये लॉकडाउन। मतलब मैंने जो भी सीखा, पहले तो मैंने वो जो जब लॉकडाउन स्टार्टिंग में पड़ा था 1-2 महीना, उस टाइम तो बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखे, ठीक है। स्टील वूल फोटोग्राफी, मतलब स्लो शटर में ही आता है वो। हाँ, मतलब मैनुअल सेटिंग तब ऐसा था ना कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज था कि इससे ये कर सकते हैं, कर इससे ये सकते कर हैं। सकते हैं, बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। कि मतलब अप्लाई कैसे करता, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो मेरे पास टाइम आया कि मैं अप्लाई करूँ जो सीखा मैंने। तो वो जो मेरे पास फेज था लॉकडाउन के बाद, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बहुत क्रूशियल है। मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। लाइट पेंटिंग, आपको जैसे बताऊं, हाँ, कि मेरा एक स्पेसिफिक जॉनर है, अभी नया ही शुरू किया है। तो लाइट पेंटिंग आप देख सकते हैं, हाँ। लाइट पेंटिंग में क्या है, स्लो शटर स्पीड किया जाता है। तो मैं जो जॉनरा करता हूँ उसमें लाइट पेंटिंग अनलिमिटेड टाइम तक करते हैं, मतलब 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी 6 मिनट भी चल जाता है। राहुल, आपने डेफिनेटली देखा होगा मेरे लाइट पेंटिंग्स, हाँ। तो वहां से मैंने, पहले तो मैं डीआईवाई करता था। कौन नहीं करता, लाइट पेंटिंग मतलब डीआईवाई ही है, डीआईवाई होता क्योंकि है। हाँ, लाइट वो एक पेंटिंग कैनवस पहले बन जाता स्टार्टिंग है ना में, कि आप कुछ भी करो या वहां पे। हाँ, आपकी हाँ, क्रिएटिविटी है वो। क्योंकि हाँ, मैं पहले पहले करता था, ठीक है। लाइट पेंटिंग करने के बाद बहुत अनसक्सेसफुल भी हुआ कभी कभी, क्योंकि वो अंडर एक्सपोज हो जाता था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गियर्स नहीं होते थे। फिर मैंने उसको डीआईवाई को अपना हैबिट बना लिया, ठीक है। जैसे जैसे मैं करते गया,
और पता चला कि मैं ये जॉनरा में अच्छा हूँ, ठीक हुँ, है? मतलब कैसे ट्रैवल भी मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट, ठीक है? नहीं तो मुझे टूरिज़्म ये सब में काम कैसे मिलेगा? बट लाइट पेंटिंग ऐसा जॉनरा है जब आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, ठीक है? हुँ, क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, तब वो आपके लिए बहुत काम कर सकता है। तो मैंने हुँ, उस जॉनरा को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। वो स्टिल मेरे लिए वो एक ऐसा जॉनरा है कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। हुँ, तो ये था छोटा-सा एक इंट्रो। हुँ, हुँ। तो लाइट पेंटिंग अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको देयर आर अ लॉट ऑफ जॉनरा फ़ोटोग्राफ़ी में है, तो आपको सबसे हाँ, हाँ। फ़ेवरेट अगर कोई लगता है तो दैट विल बी लाइट पेंटिंग। या अभी के लिए लाइट पेंटिंग अभी है, के लिए लाइट डेफिनिटली। पेंटिंग या फ्यूचर में क्या हाँ, होगा वो तो फिर वो है। वही, वही हाँ। है। तो फ़ोटोग्राफ़ी का हम डिस्कस कर रहे थे तब बताया कि मतलब कहाँ से लाइक 12th के बाद से ऑलमोस्ट लाइक द जर्नी हाँ, ऑफ फ़ोटोग्राफर राजकुमार और स्नैपशॉट बिगन लाइक हाँ। उससे पहले मतलब उससे पहले लाइफ़ कैसी थी? बिफ़ोर फ़ोटोग्राफर क्या हुआ करती थी? क्या हॉबीज़ हुआ करती थी? तब ऐसा था कि पढ़ाई करनी है, क्या करनी है? उस टाइम का क्या था? दैट वाज़ टोटली डिफरेंट मी, ठीक है? हुँ, तब हुँ, मुझे बिल्कुल फ़ोटोग्राफ़ी का शौक नहीं था, बट ऐज़ आई टोल्ड कि पढ़ाई ठीक-ठाक था। आई वाज़ जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट 70, 60, 70 ऐसा, ठीक है? हुँ, बट नेवर रिग्रेट हाँ, हुँ, तो मेरा वो टाइम ऐसा था ना कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपने फ़ोटोज़ खींचना, दोस्तों के फ़ोटोज़ खींचना, ये बहुत पसंद था, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, तो मैंने उस चक्कर में इट विल साउंड वियर्ड उस हुँ, चक्कर में मैंने डीएसएलआर लिया था, ठीक है? हुँ, तो मतलब बेसिक सा डीएसएलआर है, वो आज भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अ, वहाँ से मैं मतलब मुझे अपने फ़ोटोज़ खींचना, अपने पेज में अपलोड करना, ये बहुत पसंद हुआ करता था। हुँ, हाँ, अपने दोस्तों का और मुझे तब खेल-कूद में भी मतलब अच्छा इंटरेस्ट हुआ करता था। आई वाज़ प्ले एज़ अ गोलकीपर इन फुटबॉल। हुँ, मतलब अपने हाइट के कारण हुँ, गोलकीपिंग भी ठीक-ठाक कर लेता था। हुँ, हाँ, हुँ, तो हुँ, उसका मैंने अब स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही खेला है हुँ। तो फुटबॉल में। फुटबॉलर सो अगर राजकुमार आज फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता तो क्या होता? आज अगर फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता तो आई विल से कि मैं एक बेसिक सा स्टूडेंट ही रह जाता। ऐज़ आई एम हुँ, परस्यूइंग एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। सच बताऊँ अगर मेरे पास लाइट पेंटिंग नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी अगर जॉनरा फ़ोटोग्राफ़ी नहीं हुँ, होता हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, अगर जॉनरा नहीं होता तो हुँ, आई विल बी जस्ट अ स्टूडेंट हुँ, क्योंकि फुटबॉल आई कैन नॉट परस्यू इट क्योंकि पेरेंट्स कभी ऑनेस्टली या एग्री हुँ, नहीं करते हैं। हाँ, पेरेंट्स को क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी भी समझाने में टाइम लगता है, वही बहुत है, टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है अभी भी या दे एप्रिशिएट मी जस्ट हुँ, बिकॉज़ आई लव इट। हुँ, हुँ, वो मुझे एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो मेरा हॉबी है। आई डोंट वेस्ट टाइम एनीथिंग एल्स हुँ, समझ रहे हो? मुझे गॉट टाइम इट, वेस्ट करना पसंद है, बट मैं हुँ, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा जहाँ पे मैं जो जो जॉनरा मुझे बहुत पसंद है, हुँ, 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 जिससे हुँ। मुझे कोई हानि नहीं हो सकती, समझ हुँ, रहे हो ना? हुँ, 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 हुँ। वही है मतलब पेरेंट्स का भी ऐसा होता है ना दे अप्रिशिएट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस सो आई मतलब क्या बोलूँ फाइन लाइन होता है अप्रिशिएशन और सपोर्ट में, ठीक है? तो अगर आपको हाँ, अप्रिशिएट हाँ। में तो देखो ऐसा क्या है ना कि हमेशा ऐसा होता है कि इंडियन जो कल्चर है, इंडियन पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनकी गलती भी नहीं है लाइक दे हैव बीन ब्रॉट अप कि उनको तो उतना भी नहीं हुँ। मिलता था हमें जितना मिलता है कि ठीक या, है या। चलो हम बोलते हैं कि चलो ये मँगाना है, ये लाना है चीज़, ये गियर लानी है तो मिल जाता है। तो इफ दे आर अप्रिशिएटिंग इट्स गुड बट सपोर्ट हो तो भाई बहुत सही चीज़ है, एकदम सॉर्टेड सीन है, हाँ, ठीक है। हुँ। तो जैसे कि आज को कहा तुमने कि एक आम सा स्टूडेंट होता, तो ये भी एक मतलब कहीं न कहीं दर्शाता है कि जब आपको एक कुछ चीज़ हॉबी मिल जाती है ना, वो आपके लाइफ़ को किस हिसाब से चेंज कर सकती है, किस हिसाब से डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। और मुझे भी जो कॉलेज हाँ, में काफ़ी सारे दोस्त मिलते हैं ना और बोलते हैं कि लाइक जो लोग नए एडमिशन यूजुअली लेते हैं, पूछते हैं कैसा है, क्या है? मैं बोला देखो हर कॉलेज एक तरह से सेम ही मतलब लेके चलो कि है, किसी में कुछ अच्छा है, कुछ नहीं है। बट ये है कि कुछ नहीं तुम है। जिस वो भीड़ से जिस दिन निकल जाओगे ना वही क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही गया है कि तुम एकदम भीड़ में वो लाइन पे चल रहे हो रूम्स हॉस्टल रूम से क्लास से हॉस्टल रूम वो एकदम एकदम वो ना लूप चलता रहता है तुम तो जिस दिन तुम उधर से निकल के चले गए ना कहीं पे कुछ कर रहे हो तुम कुछ और ही कर रहे हो मतलब आप क्लास जा रहे हो अलग बात है बट हाँ निकल जा रहे हो ना उस दिन आपको एक एनलाइटनमेंट फील होगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा हूँ मैं लाइफ में कुछ उसके साथ एक वो कर रहा हूँ तो या बढ़िया फोटोग्राफी भाई मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ, श्योर मतलब जब आपने कॉलेज लाइफ ऐड बोला, हाँ, 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 ठीक है, मैं फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर का ही मेंशन करता हूँ। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग दोनों एक साथ हुआ करते थे, हाँ, याद है? हाँ, 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 डीवाईसी। या तो डीवाईसी में आप
प्रीमियर प्रो यूज करते थे, या याद है? या तो या मैं वीडियोस बना बना के आपको हम्म देता था, आप हम्म बोलते थे मैं एडिट करता हूँ, आप मुझे हम्म सजेस्ट करते थे। या तो एक 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 दिन आया, हाँ, हम्म तो देयर वाज अ गाय, हम्म उसने बोला भाई तुझे प्रीमियर प्रो या ये सब का बेसिक्स हम्म आता है क्या, तुम हम्म उसे कॉपी पेस्ट, हम्म उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा हम्म बहुत कट कुट कुछ कर सकते हो? हम्म तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने उसे ना बोला था, हाँ क्योंकि मेरा वो जॉनरा नहीं था, हाँ मुझे पता नहीं था, बेसिक्स हम्म बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो लॉकडाउन मैंने ऐसे भी यूज किया, ठीक हम्म है? हम्म मैंने अभी प्रीमियर प्रो सीखा, गुड वीडियोग्राफी सीखा, हम्म समझ रहे हो? हम्म क्योंकि जब हम्म मैंने यहाँ पे अभी रिसेंट जो ट्रैवल किया, हम्म उसमें मैंने वीडियोस लिए, ठीक हम्म है? मैंने हम्म 360 वीडियोस ट्राई किए, या ठीक है? अभी जब प्रीमियर प्रो यूज किया, अब अच्छा लग रहा है कि चलो हम्म मैंने कुछ यूट्यूब, तो हाँ मैं प्रीमियर प्रो सीख गया, ठीक है? हम्म हम्म तो मैंने जब अभी प्रीमियर प्रो सीख गया, नहीं, आई नो द बेसिक्स, ठीक हम्म है? कैसे कट हम्म कर सकते हैं, हम्म क्या कर सकते नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं, मतलब यू कैन रिप्रेजेंट विद दैट वीडियो, नॉट हम्म प्रोफेशनली, बट यू कैन रिप्रेजेंट ऑन हम्म एनी प्लेटफॉर्म टू शो हम्म योर वर्क, कि तुम ट्रैवल वही होता करते है ना हो कि या देखो अपना हाँ आप स्टोरी अपने बता सकते हो। बेसिकली ये है कि आप अपने नीड के हिसाब से उतना सीख गए हो कि जितना आपको काम है हाँ, आपको मतलब मैं भी वही बोलता हाँ, हूँ ना कि ऐसे कोई गलत बात भी नहीं है कि आपको नहीं आता चीज़ क्योंकि आपका जरूरत ही नहीं है हुँ, आपको जितना आता है हाँ, उसमें आप टॉप हो तो दैट्स द थिंग ना अभी देखो हुँ, अगर मैं कंपेयर करूँ मुझे फोटोशॉप आता है बट अभी कंपेयर करूँ तो मुझे एडिटिंग उतनी फोटो एडिटिंग में मैं उतना भी परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा नीड ही नहीं पड़ता कि उतना मैं कॉम्प्लिकेटेड एडिट जाऊँ तो इट्स हुँ, दैट सिंपल हाँ। आपको नीड के हिसाब से होता है हाँ बट ये है ना नीट के हिसाब से, बट आई टूक इट एज़ अ चैलेंज इन या लॉकडाउन कि हम्म भाई ने बोला था कि नहीं कर सकता, मतलब क्या, हम्म क्यों मैं मुझे बोला कि मैं नहीं कर सकता, हाँ तो हाँ कहीं न कहीं ये बुरा लगा, खुद को बुरा लगा कि काश मुझे वो जॉनरा थोड़ा बहुत बेसिक्स थोड़ा पता बहुत होता, तो मैं, हाँ क्योंकि मैं फोटोग्राफी से हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियोज़ पता चलना चाहिए, मतलब तुम्हें आना हम्म चाहिए कि, तो उससे मैंने सीखा, समझ रहे हो ना? तो वहाँ गॉट पे इट वो मेरे लिए थोड़ा काम दिया, क्योंकि हम्म ये सारे मेरे जॉनर्स में है, थोड़ा बहुत रिलेटेड तो है ही। होता है कि एक एज अ फोटोग्राफर अगर हो अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियोग्राफी आती है तो एक रहता है कि देखो एक हमेशा एक क्रिएटिव ब्लॉग आता है ना कि हम अपने दिमाग में कि चलो हर चीज़ हाँ, तो ट्राई कर लिया अब क्या ही करूँ नया तो वही होता है कि उस टाइम में आप अगर आपके पास वो स्किल है दूसरी तो थोड़ा सा स्विच कर सकते हो मतलब वही है ना अब वो एक पैशन लाइन हो गया और दूसरी आप हॉबी लाइन्स ले रहे हो कि हाँ चलो थोड़ा सा वीडियो ले लिया कुछ सनसेट अच्छा है एक फोटो तो ले ही लिया अब क्या करूँ मैं आधा घंटे का जो टाइम है हाँ। मैं टाइम लैप्स निकाल लेता हूँ उसका सो ये चीज़ें टाइमलेस हैं निकाल ये लेता बस हूँ। ये चीज़ें हैं आप मतलब जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में कोई भी फील्ड में ऐसे नहीं है कि फोटोग्राफी है एक जो साइड लिंक्स है उसको अभी आप कवर कर सकते हो लॉकडाउन में और लॉकडाउन तो इट्स लाइक हैज बीन अ ब्लेस टू क्रिएटिव पीपल जो लोग हैं जिन्होंने मतलब हाँ, उन्होंने काफ़ी वही है कि जिन्होंने एक्सप्लोर करना था उन्होंने तो कर लिया यार काफ़ी चीज़ें कर कर ली लिया यार, कर जिनको लिया और सीखना था वो जिनको सीख गए, सीखना था वो तो सीख गए ठीक है सीख गए। वही हाँ, बात है जिनको नहीं करना था वही है तो ऐसे तो बहुत है यार कॉलेज होता तो शायद वही ना कि अभी मैंने कॉलेज का लॉकडाउन के बाद ही कैमरा लिया तो आई वाज लाइक यार उस टाइम में जहाँ पे एक पीक पे था हम लोग सीख रहे थे चीज़ें मैं खुद सीख रहा था जब चीज़ें राजकुमार से फोटोग्राफी के बारे में कई सारी चीज़ें सीख रहा था मैं वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होते हैं कॉलेज में जो लोग करते हैं उनसे सीख रहा था तब मेरे पास गियर नहीं था तब होता तो शायद थोड़ा सा ग्राफ आज थोड़ा सा स्किल अलग होता बट वही है कि जो हो गया तो हो गया बट हाँ कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपने टाइम को वो एज ऑफ नाउ इम्पोर्टेंट भाई है जानते हो, हम्म आपने बोला कि आपके हाँ लिए जैसे ये कॉलेज ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट होता हम्म अगर ये हम्म लॉकडाउन नहीं होता। हम्म बट मैं सच बताता हूँ, हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक कोई है, नहीं शायद सबके या लिए सेम ना हो। हम्म अगर मेरे लाइफ में, ठीक है, हम्म मैं बताता हूँ, हम्म अगर मेरे लाइफ में अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना, तो हम्म मैं नहीं कर पाता। या मतलब ये, मतलब लाइट पेंटिंग ऐसा जॉनरा है ना, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक है, हम्म मतलब स्लो शटर जो जॉनरा है, हम्म मैं उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाता उतना ज्यादा, हम्म क्योंकि एलपीयू में, मतलब जो कॉलेज में पढ़ोगे ना, मतलब ऑब्वियसली माइंड ना स्टक हाँ रहता है, मतलब स्टक रहता है कि हम्म आज कॉलेज है, 9 to 5 कॉलेज, हाँ, 5 के उसके बाद मन नहीं करता है, क्या करूँ, हम्म क्या सोचूंगा, छोड़, हम्म एंजॉयमेंट के लिए फोन देख लेता हूँ, दोस्तों के हम्म साथ गप्पे मार लेता हूँ या वही घूम वही लेता हूँ, या फिर हम्म ज्यादा से ज्यादा डिवाइस ही चले जाओ, मस्ती कर लो, कुछ इवेंट हो रहा है, इवेंट कवर कर लो, समझ रहे हो? वो रेस्ट्रिक्ट हो हम्म जाता है इवेंट्स एंड ऑल में। अगर हम्म ये लॉकडाउन हुआ मेरे लिए ना, तो क्या हुआ वही कि आता है ना कि कॉलेज है, हाँ ऑनलाइन हो गया। हाँ, तो ऑनलाइन हो गया तो कहीं न कहीं बहुत ब्रेक हो गया लाइफ, मतलब हम्म दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, अब फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, बहुत तो ज्यादा मैं है फ्री वही टाइम में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम में कुछ यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये वाला फ्री टाइम मेरे लिए यूज़फुल हुआ, जो कॉलेज लाइफ में ये होता,
कॉलेज चलता तो ये फ्री टाइम नहीं मिलता, समझ रहे हो? गॉट इट, यही ना, वही ना कि देखो हाँ किस, अभी वही है ना कि समवंस एल्स वो तुम्हारे लिए वो ब्लेसिंग है, तो यही बात है ना कि देखो हाँ सबके लिए अब वो है कि आप अपने सिचुएशन को कैसे बेस्ट यूज करते हो चीजें, ठीक है। हाँ जैसे कहा कि कॉलेज पॉइंट। में ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं होगा चीजें करना, ठीक है, तो जैसे हम्म आपको ब्रेन जो है, अब आपको लॉकडाउन में फ्री है, अब चाहो तो आप उसमें फ्रस्ट्रेट होकर घर में बैठ सकते हो, या आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो, अगर कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो तो सीख सकते हो चीजें, ठीक है, तो वो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा अभी मैं आऊँगा कि लोग बोलते हैं ना गियर्स के बारे में कि हाँ आपके पास गियर होना चाहिए, अच्छा गियर होना चाहिए। मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं गियर होना चाहिए, बट ये है कि गियर एक पॉइंट की ज़रूरत होता है, मतलब गियर इज नॉट अब ऐसा क्या बोलूँ मैं उसको, इज नॉट समथिंग जो आपको रोकेगी, बट इज समथिंग जो आपको एक स्टेयरकेस देगी कि और आगे जाओ, ठीक है। सो गियर शुड नॉट स्टॉप यू, बट हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि गियर का शुरुआत कहाँ से हुआ, मतलब जो लोग फोटोग्राफर्स हैं स्पेसिफिकली, जो लोग नहीं जानते हैं उनको शायद उतना रिलेटेबल ना लगे ये वाला जो सेगमेंट है, बट हाँ जो लोग फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, और जो लोग या अभी शुरुआत करना चाहते हैं फोटोग्राफी, तो गियर मतलब एक बंदा है जो इंटरेस्टेड है उसके लिए कौन सा गियर स्टार्टिंग बेसिक रिक्वायरमेंट है, मोबाइल तो ठीक है, मोबाइल के बाद से और कहाँ कहाँ तक, मतलब क्या क्या चीज़ें लाइट पेंटिंग इंक्लूडेड, क्या क्या चीज़ें छोड़ आपको के, चाहिए हाँ रहती है, या चलो मैं आपको या थोड़ा सब इंक्लूड एक्सप्लेन करके करता हूँ, कैसे ठीक कैसे, है? मतलब एक हाँ जर्नी होती है, गियर की कैसे आपने जर्नी बोला होती है। कि ये बहुत जनों को पसंद नहीं आएगा, बट आई हम्म विल मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, हम्म ठीक हम्म है? हम्म मैं पहले इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। हम्म नहीं, पहले मैं एडवांटेजेस नहीं, मैं डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, ठीक है? इट हम्म विल हेल्प यू अ लॉट। हम्म कैमरा गियर्स मैटर नहीं करते हैं, हम्म ये सब बोलते हैं, ठीक हम्म है? बट मैं बोलता हूँ कि हम्म एट अ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ हम्म द बेसिक थिंग यू हैव, ठीक हम्म है? हम्म आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भाई मोबाइल बहुत अच्छा है, हाँ आज तो मोबाइल बहुत कमाल कमाल के लेंसेज, कैमरा मतलब कैमरा वही क्वालिटी आ गया है। हम्म बट कैम मोबाइल कैमरा इज बेस्ट, ठीक है? हम्म बट आप हम्म अगर ये जॉनरे को, हम्म फोटोग्राफी जॉनरे को प्रोफेशनली ले जाना चाहते हो, हम्म देन मोबाइल विल नॉट वर्क ब्रो। हम्म मतलब आप जब भी कोई पकड़ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? हम्म आप हम्म काम कर रहे हो कोई टूरिज्म के लिए, आप हिमाचल टूरिज्म के लिए काम करने वाले हो। हम्म अब अगर आपको उनको पता चले आपका हम्म प्रोफाइल अ हेल लॉट, आपके हैं 50 के फॉलोअर्स, ठीक है? बट व्हेन दे विल कम टू नो दैट you use a mobile phone to capture this, हम्म how someone will help मतलब कैसे आपको कोई देगा कि चांसेस वही पे कम हो जाता है आपको ना कि हाँ। कम हो जाता है भाई। हाँ हम्म मोबाइल मोबाइल ठीक है, इट्स मोर हम्म देन एनफ, यू कैन हम्म लर्न द बेसिक्स, यू कैन गो इन लाइक अ प्रो लेवल, ठीक है? हम्म बट कहीं ना कहीं आप अगर प्रोफेशनली ले जाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे वो आप मात दे देता है कि वहीं पे मतलब अगर आप किसी का मतलब सपोज आप कोई किसी को काम देना चाहते हो, हम्म तो मोबाइल से तो कोई भी खींच देगा भाई, मैं तुझे क्यों दूं, मोबाइल हम्म मेरे पास भी है, मैं भी क्लिक कर सकता हूँ। मतलब हम्म वहाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास एक बेसिक से भी डीएसएलआर हो ना, तो बहुत हेल्प करता है। इफ हम्म यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई डीएसएलआर इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली डीएसएलआर और मिररलेस, बट एक बेसिक कैमरा, एक पॉइंट एंड शूट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। हम्म मतलब जब आप कुछ कोई चीज प्रोफेशनली ले जाना चाहते हो, हाँ इफ हम्म यू डू इट फॉर पैशन, हम्म मजा आता है करने में, हॉबी, देन हम्म वेल एंड गुड, यू कैन गो विथ एनीथिंग यू हैव। हम्म तो फिर उसके बाद से एक कैमरा सोच लो, मतलब जैसे कि हम प्रोफेशनल में घुस गए, कैमरा ले लिए, तो व्हाट यू थिंक, अगर एक किसी को प्रोफेशनली घुसना है, ठीक है, तो व्हाट विल बी बेस्ट, एक मिररलेस, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि मिररलेस लेना चाहिए या एसएलआर लेना चाहिए, डीएसएलआर लेना चाहिए, पॉइंट एंड शूट लेना चाहिए, तो आपके पर्सपेक्टिव से कौन सा चीज़ बेस्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो बोलता हूँ कि बजट के हिसाब से, हाँ हाँ, बट हाँ अगर बजट को नहीं हटा नहीं दे तो कौन देखो, सा चीज़, हाँ। बज मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? हम्म आप पहले स्टार्ट करो, हम्म देखो आपको नीड क्या है, ठीक है? बस। आई विल गिव यू माय एग्जांपल, ठीक हम्म है? हम्म पहले आई यूज्ड टू हैव 1855 विथ माय हम्म कैमरा बॉडी व्हिच इज जस्ट अ किट लेंस, हम्म ठीक है? हम्म तब मुझे आइडिया ही नहीं था कि 1020 क्या होता है, हम्म 50 क्या होता है, क्योंकि हम्म मुझे उस चीज का नीड नहीं था, समझ हम्म रहे हो? हम्म ठीक है, मेरे पास 1855, ठीक है, मैं हम्म यूज किया, हम्म मैं 2 साल 3 साल यूज किया, मैं अपना फोटोज खींचता था, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है? मैं 1855 से खींच के मैं खुद को अच्छा फोटोग्राफर हम्म समझता था कि मुझे अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, ठीक है? तो उसके बाद मुझे नीड हुआ, मुझे पता चला 70-300 ले लो भाई, इसमें बोके बहुत अच्छा लगता है, ये हाँ बोके वर्ड भी बहुत फेमस है, ठीक है? हम्म आजकल तो हम्म बोके, हाँ तब मुझे ये बोके वर्ड, अरे भाई हम्म किसको ब्लर नहीं चाहिए, मुझे भी ब्लर चाहिए। तो हम्म उस तब मुझे क्या हुआ, मुझे उस चीज का नीड हुआ,
हम्म 7300 उसके बाद मैंने लिया। 7300 यूज करके ठीक है, 300 है, जूम लेंस है। अब हम्म चाहिए मुझे प्राइम, क्योंकि हम्म एक स्टेप मतलब क्या है, पुश कर रहे हो ना फोटोग्राफी आप का हमेशा, स्टेप, हाँ हाँ बस। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मुझे हम्म अब 7300 हो गया, प्राइम लेना है, प्राइम यूज करना है, प्राइम सीखना है, ठीक है। हम्म प्राइम यूज किया, ये मजा आया। वो स्टिल 50 विद 1.8 इज मोर देन एनफ इन बजट, समझ हम्म रहे हो? तो हम्म मतलब आपने जैसे पूछा कि कौन सा बेस्ट होता है, हम्म बेस्ट सब कुछ है। हम्म अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो है ही। इफ यू हम्म थिंक इट इज इन योर नीड, अगर आपको जरूरत है तब आप हम्म लो ना। अगर हम्म आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? हम्म मतलब आपके पास अगर सपोज 1855 है, अब हम्म आप 18 के 18 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मतलब 18 वाइड से देख रहे हो, आपको पता नहीं चल 18 है सपोज मेरे पास, ठीक है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि 10 वाइड में क्या दिखेगा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं हुमायूं टॉम ले रहा हूँ, मेरे पास 18 का व्यू है, तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि 10 में कैसा दिखेगा, ठीक है। हम्म तो वो वहां पे हुआ हमारा नीड, समझ रहे हो? मतलब अब गॉट इट। डीएसएलआर मिररलेस फुल फ्रेम कौन सा लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म अपना अपना नीड है, ठीक है। डीएसएलआर है कि आप अगर बेसिक हो, लर्नर हो, गो विद डीएसएलआर, पॉइंट एंड शूट, ठीक है। बट हम्म आप एक एंट्री लेवल कैमरा लेना चाहते हो, यू गो फॉर डीएसएलआर। हम्म अब डीएसएलआर मिररलेस फुल फ्रेम में सब में डिफरेंसेस हैं। अब हम्म अगर कोई मिररलेस लेना चाहता है, आप बेसिक सोनी का भी ले लो, A6400, हाँ, वो बेसिक विथ 4K क्वालिटी, ठीक है। अभी 4K नहीं हो तो नहीं चलता है, ठीक है, हम्म जैसे हम्म सब है। हम्म तो अब जैसे जैसे नीड है, मिररलेस का अपना फायदा है, मिररलेस बहुत हल्का होता है कंपेयर टू डीएसएलआर। अब फुल डीएसएलआरस फ्रेम या का अलग फायदा है, हाँ, हम्म अब फुल फ्रेम का अलग फायदा है। हाँ, तो हम्म अब जैसा जिसका नीड है उसको वैसे जाना चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी हम्म जैसे मेरे पास आई आई हैव जस्ट बेसिक डीएसएलआर, ठीक है, बट आई एम हम्म हैप्पी विथ इट, आई नीड टू अपग्रेड, ठीक है। हम्म बट मैं वेट कर रहा हूँ कि और थोड़ा कुछ सीख लूं। जैसे मुझे हम्म अभी, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आई जस्ट सेड दैट मैं जब 12 पास किया तब भी मैंने बेसिक यूज किया था, आज हम्म भी बेसिक यूज करता हूँ, बट आई थिंक नाउ आई नीड टू अपग्रेड। क्यों? हम्म क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मतलब बहुत मतलब मुझे पता चला कि उस चीज का लैग क्या है। मैं हम्म 1855 से अपग्रेड क्यों किया 1020 में, क्योंकि मुझे 1855 का लैग पता चला कि उसमें शार्पनेस कम होता है। हम्म थोड़ा हम्म क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, हाँ, कि हम्म आप जब भी इसको थोड़ा सा भी बीट रेट जूम कर दो तो उसमें क्लैरिटी चला जाएगा, तो मतलब क्या पिक्सल्स कम हो जा रहे हैं। हम्म तो ये सब बात चुभता है, जब चुभता है तब पता चलता है कि हाँ, अब मुझे अपग्रेड करना चाहिए। मैं हम्म जैसे अभी क्यों अपग्रेड करूंगा, मेरे पास एक रीजन है कि मैं जैसे मैंने कहा लाइट पेंटिंग करता हूँ तो लॉन्ग एक्सपोज्ड होता है, तो उसमें कभी-कभी अंडर एक्सपोज भी होता है। होने नो डाउट हो ही सकता है, ठीक है? क्योंकि अंडर एक्सपोज होना इज़ नॉट अ बिग डील, बिग ठीक है? डील या तो हाँ, तो अंडर एक्सपोज में जब भी उसको थोड़ा बहुत एक्सपोज़र ठीक करने जाता हूँ तो नॉइज़ेज़ आ जाते हैं। तो ये हम्म नॉइज़ेज़ क्या हुए कि मुझे अपग्रेड करने का एक रीज़न दिया। तो हम्म मैं ये रीज़न्स आर इम्पोर्टेंट टू बाय हम्म एनी गियर। या तो यू अब शुड मैं हैव अ अब मैं प्रॉपर अब नीड ऑफ दैट गियर जो तुम भी अपग्रेड करना चाहते हो जिसके लिए, हाँ, ऐसा नहीं कि बस अब मैं करना जैसे है या डीएसएलआर से मिररलेस हम्म करूँगा, उसके पीछे हम्म मेरे पास रीज़न है, क्योंकि वो कैमरे का आईएसओ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आई नीड टू अपग्रेड क्योंकि उसमें शार्पनेस मुझे अच्छा मिलेगा मेरे इससे। तो मुझे हम्म रीज़न्स पता चल रहे हैं। अगर हम्म मुझे पहले ही कोई मुझे 3 लाख का कैमरा दे दे, हम्म A7R III दे दे, हाँ, तो मुझे उसको या पता ही नहीं चलेगा कि हम्म आईएसओ होता क्या है। मैं मुझे अभी सच बताऊँ, मैं अभी 1000 डेढ़ 1200 आईएसओ के ऊपर ले जाने में डर लगता है, और अगर हम्म मेरे पास सोनी का हाई एंड कैमराज़ होते तो मुझे हम्म सोचना ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो? दैट्स गॉट द इट। डिफरेंस व्हेन यू कि तुम्हें पता चलता है कि नीड क्या है। हम्म ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ है। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा, ये जो होता है ना नीड, क्योंकि देखो ऐसा था ना कि जब मैं पहली बार कैमरा वाले जोन पे गया, ठीक है, हमारा इवेंट चला था, हम मैं कैमरा वाले जोन पे गया। ऑब्वियसली आप इंट्रीग हो जाते हो कि इतने सारे नए कैमरास देखते हो, भाई इसके पास अलग है, उसके पास अलग है, ये सोनी पकड़ा है, इसने कैनन पकड़ा है। तो एक आता है ना कि भाई ये क्या है, दिखा दी, ये क्या है, उसमें आपको 3 लाख का कैमरास है, 5 लाख के कैमरास हैं, लाइक अलग रेंज में, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ट्राइंग आउट एवरीथिंग, ठीक है। तो एक भैया थे, उन्होंने कहा कि तू बता इसका, उन्होंने मिररलेस पकड़ा मेरे को, पता कि इसमें क्या डिफरेंस है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, सेम ही दिख रहा है, क्योंकि आप उनको नहीं पता आपको टेक्निकल डिटेल्स, राइट। तो ये चीज एक पर्सपेक्टिव आपको देता है कि आप जब एक नीड आपको नहीं पता चलेगा ना, आपको वो डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा। आप हो सकता है अपने फिजिकल मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आपने खरीद लिया कि हाँ चलो यार मेरे पास 3 लाख का कैमरा है, बट आपको जो चीज जो डिफरेंस है ना वो तभी पता चलेगा जब आप इसको लैग करके आओगे कि नहीं, मैंने मेरे पास जो पहले का गियर था उसमें ये चीज नहीं था, एंड नाउ आई एम एबल टू क्रैक दैट। जैसे बताया ना कि 1200 आईएसओ वाला चीज, हाँ, तो
आप जब अपने यहाँ पे फेल हुए हो, आपको जहाँ पे आपने एडिट करते टाइम में आपके पिक्सल्स फटे हुए हैं, और वहां पे जब आप जाके 1200 से ज्यादा पुश कर रहे हो, वो फोटो ले रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, तब आपको लगेगा कि यार आई हैव इन्वेस्टेड इन, जहाँ पे मनी जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, वर्थ इट है एकदम चीजें। ठीक है। मैं आपके साथ और एक इंसिडेंस आपने जो शेयर हम्म। किया मैं भी एक शेयर करता हूँ। हम्म। मतलब ये थोड़ा फनी है बट हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब इट विल से समथिंग, इट विल मोटिवेट। ठीक है। हम्म। ये कुछ 4-5 महीने पहले की बात है। मैंने एक अपना एक्शन कैमरा लिया, ठीक है, हम्म। Insta360 1 हम्म। आवर। ठीक है, हम्म। वो ड्यूल मोड है। हम्म। तो मैं चाहता था मुझे 360 में मैं कुछ भी क्लिक करता क्योंकि वो इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। या। ठीक है, तो हम्म। इट विल गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं कुछ भी क्लिक करके डालूं वो अच्छा लगेगा, लोगों को एंटरटेन करेगा क्योंकि गॉट इट। वो पर्सपेक्टिव लोगों ने नहीं देखा। नहीं ठीक देखा। है, बट मैंने ना क्या किया, मैं 2 महीना आई एक्सप्लोर्ड दैट डिवाइस। मैं बिल्कुल कंटेंट शेयर नहीं करने गया करता क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। पता है मुझे बुरा कब लगने लगा कि लोग बोलने लगे भाई तेरे पास इंस्टा 360 है, तू हम्म। अपना ये जॉनरा एक्सप्लोर कर, फोटो हम्म। अपलोड कर। बट मैं उनको हम्म। कैसे बताऊं भाई मैं खींच रहा हूँ, बट हम्म। मुझे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि भाई ये हुआ है फोटो, हाँ ये नहीं हम्म। होता तो क्या मतलब, नहीं है तो अपलोड मत कर। तो हम्म। आई वेटेड 2 मंथ्स। ठीक है, हम्म। उड़ीसा हम्म। गया। उड़ीसा में और एक्सप्लोर किया। पहले हम्म। मैंने कोणार्क घूमा, कोणार्क में भी खींचा बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। फिर हम्म। दूसरा स्टॉप किया तब थोड़ा बहुत आने लगा। जैसे हम्म। जैसे आने लगा आई प्रोग्रेस एंड आई रिपीट। और मैं हम्म। वहीं से सीखने लगा। तो वही है हम्म। ना, अगर आपके पास महंगा गियर भी है और अगर आप जब तक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना, तब हम्म। तक इट्स वर्थ इट नहीं है। मैं सही चालीस बात है। हजार का कैमरा ले लिया बट वर्थ इट कैसे हुआ अगर मैं उसको, मतलब एकदम होता नहीं कि दिल को छू जाए ऐसा फोटो होना चाहिए। वही चीज़ है ना। वही चीज़ है कि मैं तो खुद अपने पेज पे, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं खींचता हूँ, मैं खींचता हूँ, काफ़ी सारे फोटोज खींचता हूँ, बट वही है ना कि परफेक्ट एक शॉट होता है, चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ एक आप क्रिएटिव जो फील्ड में हो उनको पता चलेगा। वीडियो हो, फोटो हो, एक आर्ट, इवन ए आर्ट पीस हो ना, परफेक्ट नहीं होता है वो शेयर नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसको एक अंदर से वो नहीं आता है कि यार थोड़ा सा रह गया, मतलब आप, क्योंकि आपका बेस्ट कैमरा आपका आंख है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका दिमाग है। जब आप देख रहे हो कि आप जो खुद देख रहे हो अपनी आंखों से वो अच्छा है, और आपके फोटोज अच्छे नहीं आ रहे, उस लेवल के नहीं आ रहे जैसा आप सोच रहे हो, तो आप कभी वो चीज़ ना थोड़ा सा खटकता है चीज़ें। हाँ। तो भाई जानते हो हम्म। परफेक्शन आपने कहा ना, मैं आपको हम्म। और एक चीज हम्म। शेयर करता हूँ। हम्म। परफेक्शन में भी एक ऐसा लेवल है। हाँ, मेरे हम्म। साथ हुआ है, मैं अपना इंसिडेंस थोड़ा शेयर करता हूँ। एक फोटो मैंने लिया, वो मेरे लिए, भाई ये होता है मतलब मैं तब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पैनिंग शॉट स्टार्ट करता था। हम्म। पैनिंग हम्म। शॉट में जिनको नहीं पता मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ। हम्म। यू रोटेट, यू जस्ट मूव योर कैमरा विद द सब्जेक्ट इन हम्म। दैट सब्जेक्ट स्टिल रहता है और पीछे का सब एकदम मोशन में रहता है। ठीक है, तो मैंने नया नया जॉनरा, मतलब मुझे वो पैनिंग शॉट्स लेने का बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया बिफोर लॉकडाउन। ठीक है, तो मैं पंजाब में था। तो मैं पैनिंग शॉट्स लेना स्टार्ट किया। तो 2 3 4 5 एक पूरा इवेंट कैप्चर किया पैनिंग शॉट्स में ही। मैंने वो पूरा इवेंट खत्म कर दिया। तो हम्म। मैंने फिर इंस्टाग्राम में कुछ फोटोज अपलोड किए, जो हम्म। मुझे मेरे लिए लगे कि भाई ये होते हैं फोटोज। हम्म। पर उसमें भी एक लैग है। हम्म। मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे सजेस्ट किया। मैंने उनसे पूछा भाई कैसा है, मतलब हम्म। चौड़ में, हाँ भाई कैसा है? देख हम्म। पैन शॉट लिया। हम्म। उन्होंने बोला कि क्या लिया है ये तूने? हाँ, ना फ्रेमिंग है ना कुछ है। हाँ। हाँ। तब मुझे ना बुरा लगा, मुझे हम्म। लगा कि ये मुझसे जलता है। ठीक हम्म। है, इसीलिए हम्म। उसने ऐसा कहा। हम्म। ठीक है, तो मुझे ना तब ऐसा बुरा लगा कि भाई मैंने इतना कष्ट से सीखा, उसने तारीफ हम्म। नहीं किया। हाँ, हम्म। तो फिर बुरा लगा। बट आज जब लगता है ना कि मुझे लगता है कि उसने अच्छा किया था, मुझे उसने टोका। हम्म। टोकना इज इम्पोर्टेंट क्योंकि या। मुझे आज मेरे मिस्टेक्स पता चल रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहता था। हम्म। उस दिन उसने रूल ऑफ थर्ड्स मुझे वो सिखाना चाहता था कि मैंने सब्जेक्ट को ठीक जगह प्लेस नहीं करके प्लेस पैन नहीं शॉट करा। ले लिए। हम्म। इट्स जस्ट अ पैन, मतलब हम्म। पैन शॉट, बट सब्जेक्ट कहीं भी प्लेस, जिसको सेंटर में होना चाहिए या आपका फ्रेमिंग के हिसाब से होना चाहिए। हम्म। तो हम्म। मुझे आज पता चला वो क्या मिस्टेक कहना चाहते थे। हम्म। तो ऐसा भी एक टाइम है कि जो शॉट आपको लगता है परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। हम्म। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो माइट बी आई एम नॉट अ गुड फोटोग्राफर नाउ आल्सो। ठीक है, हम्म। बट हर शॉट परफेक्ट नहीं हो सकता, बट हम्म। ट्राई करते जाना ही इज इम्पोर्टेंट। उस या। दिन मैंने ट्राई किया था तो मुझे आज पता चला कि मैंने मिस्टेक क्या किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स करना, उसको ट्राई करके इम्प्रूव करना। और इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई टोक रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिवली लो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप अपने स्किल को खुद पहचानो कि आपके अंदर क्या है। आपको लगता है कि जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं आई एम जस्ट अ बिगनर, और उसके बाद कोई अगर बोल रहा है प्रोफेशनली, कोई अगर सोच लो अभी राजकुमार ने मुझे कुछ सजेशंस दिया, तो ऑब्वियसली मैं लुक डाउन करूंगा कि हाँ चलो, इसको बंदे को ज़्यादा पता है मेरे से, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने वर्क किया है उस कंडीशंस पे, और वो मुझे बोल रहा है,
ठीक है, इम्प्रूव करो नहीं करो वो तो आप पे है, वो तो पर्सनल वो है, व्यू है, बट हाँ, सुनो उसकी बात, ठीक है, इम्प्रूव करो। तो अभी हमने इतना चीज़ डिस्कस किया, ठीक है, अब थोड़ा प्रोफेशनल पे आते हैं कि उड़ीसा टूरिज्म तुमने कहा कि काम किया वहाँ पे, तो वो चीज़ हाउ डिड दैट हैपन? और उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पेज कैसे बिल्ड किया वो हमें बताओ, कि अभी तक कितने फॉलोअर्स है पेज पे? फॉलोअर्स हुँ, कम है, ठीक है, हार्डली डज़न्ट मैटर। 1500 7। या हाँ, या डज़न्ट मैटर, ठीक है। या डज़न्ट मैं मैटर, क्यों आपको क्वालिटी बताता ऑफ हूँ, फोटोज़ मैं कोई भी जहाँ, बस हाँ, मैं आजकल तो आपको ऐसे एक सजेस्ट क्या बोलते करूँगा। हैं, फेक अकाउंट्स भी वेरिफाइड होते हैं, तो उसमें कोई मैटर हाँ, नहीं करता है, बट हाँ, हाँ, क्वालिटी मैटर या क्वालिटी मैटर्स। मैं आपको एक बोलता हूँ, हाँ, भले मेरे बहुत कम है, 1800 इज़ नथिंग, हुँ, मतलब इट डज़न्ट मैटर, बट हुँ, आई वाज़ सेइंग कि हुँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, 1800 जस्ट, ठीक है, हुँ, इट डज़न्ट मैटर। हुँ, मैंने क्या किया कि मेरे ना पहले जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ अपलोड करता था, तब दोस्तों का सपोर्ट हुआ करता था। 100-200 के लाइक्स, हमारा 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, बहुत खुशी मिलती थी, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, कि चलो फिर एक ऐसा टाइम आया, मैं फ़ोटोज़ अपलोड करता था, फिर उसमें 30 लाइक, 40 लाइक आने लगा, ठीक हुँ, है? तो बट मैंने ऐसा किया ना, मैं फ़ोटोज़ अपलोड करते रहा कि हुँ, रुका नहीं कि रुक जाता तो रुक ही जाता, हुँ, अकॉर्डिंग टू मी। हुँ, मुझे बुरा लगता था, बट ठीक है, चलो कभी ना हुँ, कभी तो काम आएगा, स्टैंडर्ड कभी ना कभी तो बढ़ेगा, ठीक हुँ, है? उस चक्कर में मैंने अपलोड करते गया, आई स्टिल हुँ, पोस्ट, ठीक है? कि हुँ, मुझे फॉलोअर्स कम हो, मैटर करता है, फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं, बट अपना फ़ोटोज़ काम दिखाते रहो। हुँ, एक अगर आप किसी को, मतलब कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर हो, उनको मेरा अकाउंट दिखाओ, हाँ, डेफिनिटली विल से हाँ, कुछ तो है, मतलब हुँ, कुछ कोई तो जॉनरा है कि ये अच्छा कर रहा है। हुँ, तो बिल्ड दैट थिंग, नॉट द फॉलोअर्स। हुँ, कोई भी अगर निमित निगम आपका प्रोफाइल देखता है, ही विल नेवर वॉच हाउ मच फॉलोअर्स डू यू हैव, ही हुँ, विल वॉच हाउ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट डू यू पुट। हुँ, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। हुँ, तो सोशल मीडिया में आई विल से कि आप फ़ोटोज़ अपलोड करो, हुँ, फॉलोअर्स भी गेन करो, क्योंकि हुँ, एट अ टाइम आपका रीच ज़्यादा होगा तो आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, हुँ, ठीक है? हुँ, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नो हुँ, डाउट। हुँ, बट हुँ, अगर आप बिगिनर हो, हुँ, तब आप ज़्यादा सोचो मत कि भाई क्या करूँ? इसको हुँ, फॉलोअर्स पे जाऊँ कि हुँ, अपना फ़ोटोग्राफ़ी सीखूँ? अब हुँ, फॉलोअर्स ठीक है, पहले एक हुँ, जॉनरा जो आप कर रहे हो उसको तो पहले एक्सप्लोर कर लो। हुँ, आप फ़ोटोग्राफ़ी क्यों, मतलब एक अकाउंट में दिखा रहे हो, कि आपका जॉनरा कैसा है, फ़ोटोग्राफ़ी कैसे कर रहे हैं। आप उसमें अपना काम दिखा रहे हो, ना कि आप उससे उनसे आप काम दिखाओ, एप्रिसिएशन लो। अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो जो भी मिल रहा है, अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, उसको मोटिवेट करो, मतलब खुद को मोटिवेट करो कि हाँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। हुँ, या तो इनिशियल स्टेज में आप जस्ट हुँ, हुँ, सीखो, हुँ, सीखना इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट या नॉट गेनिंग फॉलोअर्स एंड ऑल। हुँ, आज अगर हुँ, किसी के 100 सब्सक्राइबर हैं, इट डज़न्ट मैटर कि उसका कंटेंट अच्छा ना हो, हुँ, डेफिनिटली अच्छा हो ही सकता है। इट हुँ, डज़ हुँ, नॉट मीन कि मैं जो 1 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर है, मैं उसी का वीडियो हुँ, देखूँगा, हुँ, ऐसा हुँ, कभी नहीं। अगर हुँ, कोई कोई 100 के का है, उसका भी तो वीडियो बहुत हुँ, अच्छा हो हुँ, सकता है। या ट्रैवलिंग मंडेज इज जस्ट द बेस्ट एग्जांपल, अगर आप या जानते हो उनको। हुँ, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन फोटोग्राफर, मतलब वीडियोग्राफर। बट हुँ, उनके नहीं है 1 मिलियन, क्या है, बट वो कंटेंट डाल रहे हैं ना, वो ही हुँ, इज गिविंग हिज 100%। हुँ, हुँ, ही इज वर्किंग विद डिफरेंट टूरिज्म, नाउ ओनली रिसेंटली वर्क विद केरला टूरिज्म। क्यों? बस तो उन्होंने तब तो केरला टूरिज्म ने उनका 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं देखा। हुँ, कम ही तो है ना, 300 के 400 मानता हूं, वो भी बहुत ज्यादा है, बट हुँ, अकॉर्डिंग टू मिलियन तो कम है ना। हुँ, मिल रहा है ना बढ़िया। काम, तो ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट है कि आप ट्राई कर रहे हो। और देखो, नंबर्स एक होता है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, नंबर्स तब काम आती है, बट दैट डजेंट मीन कि नंबर्स नहीं है तो नहीं होगा काम। ठीक है, ये चीज़ कि अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है, कि अब हो सकता है कि चलो आज के दिन अगर जैसे मैं एक राजकुमार का ही केस ले रहा हूँ, ठीक है, अगर आज के दिन उनका 100K होता फॉर एग्जाम्पल, राइट, ऑब्वियसली उनको बहुत जल्दी जल्दी काम मिलता, वो चीज़ ठीक है, पर अब क्वालिटी अगर सेम भी रहता, मैं उस सेंस का बात कर रहा हूँ, राइट, और आज अगर क्वालिटी मतलब फिर वही है लेकिन फॉलोअर्स कम है, तो उनको नहीं कम मिल रहा है, बट हाँ, मिल रहा है, ये बात है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा चीज़ है, ठीक है, वो आपको कभी लाइफ में फेल नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको दिलाएगा काम। ठीक है, तो अब मतलब काम की बात हो रही है, तो या उड़ीसा टूरिज्म वाला थोड़ा क्रैक डाउन करो, ठीक है, कैसे क्या क्रैक किया, कहाँ से हेल्प किया, और वो जर्नी कैसा था पूरा, जो जितना भी टाइम स्पेंड किया, पूरा ऑडियंस को बताओ वो चीज़ पूरा एकदम। उड़ीसा टूरिज्म वाज़ जस्ट अ मैजिक टू माय लाइफ, ठीक है? हुँ, हुँ, मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हुँ, अरिजीत दास नाम है उनका। हुँ, वो गया था उड़ीसा टूरिज्म में काम करने के लिए, मतलब वो जस्ट ही इज़ वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, ही इज़ परस्यूइंग आई गेस ट्रैवल में ही उन्होंने पढ़ाई कर रहा है, तो हुँ, उसको वहाँ से जॉब, मतलब एक इंटर्नशिप मिला, ठीक हुँ, है? तो
उसने आई वाज जस्ट डूइंग दैट टाइम आल्सो, आई वाज जस्ट डूइंग लाइट पेंटिंग, ठीक है, एकदम मिड ग्राउंड में बैठ के, हाँ, रिवर के पास रात को लाइट पेंट कर रहा हूँ। तब अचानक एक फोन आता है, भाई एक फोटोग्राफर का जरूरत है, अगर तू बोलेगा तो मैं उनको तेरा नाम रिकमेंड करता हूँ, अगर तू वेरीफाई हो जाता है तो वो तुझे बुला सकते हैं। तो आई बस बोला कि चलो मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, हाँ, क्योंकि उड़ीसा टूरिज्म के लिए काम करना एक ऑब्वियसली। खुद में ही बड़ी बात होगी, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो मैंने बोला तू बोल के देख, अगर उनको पसंद आता तो मुझे बोल, ठीक है। तो मैं बोला कि तो तू क्या दिखाएगा, कुछ फोटोज भेज। हाँ, मुझे उसने बोला कि कुछ फोटोज भेज। तो मैं बोला कि भाई क्या फोटो भेजूं, हाँ, बेसिकली चुन चुन के 2-4 फोटोज भेजना, वो मुझे भी पसंद हो सकता है, उनको पसंद नहीं वही। भी आ सकता है। तो तू एक काम कर, तू मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जस्ट शूट देम कि क्या है मेरे में, हाँ, जो है मेरा वही बेस्ट है, बिकॉज आई पुट माई वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स टू दैट प्रोफाइल, ठीक है ना। तो उसने वही किया, दे जस्ट सेंड माई इंस्टाग्राम लिंक टू देम, ठीक है। तो उन्होंने 2-3-4 लेवल, ठीक है, ये एक्चुअली मुंबई के कंपनी ने एक हायर किया था, मतलब मुंबई के कंपनी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कर रहे थे। तो यहाँ से मुझे वो उन्होंने 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल चेक किया मेरा इंस्टाग्राम, तो उनको पसंद आया। देन दे कॉन्टेक्ट मी, हाँ, कि तुम इतने ड्यूरेशन से इतने ड्यूरेशन काम करोगे, तुम्हें इतना इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना काम करोगे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो इट वाज जस्ट एन इमीडिएट कॉल। मुझे आज रात को कॉल आया, मुझे परसों सुबह उड़ीसा के लिए निकलना था, ऐसा, मतलब बिल्कुल उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि उनका एक 3 महीने का है। तो 3 महीने में 15 दिन चला गया है, अब जो बचा पीरियड है तुमको उसमें काम करना पड़ेगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। आई वेंट, फर्स्ट लोकेशन वाज माय कोणार्क, ठीक है। कोणार्क लोकेशन वाज वेरी गुड, वेल एंड गुड। आई वाज वर्किंग विद उड़ीसा टूरिज्म के अंदर, ये एक कंपनी है इको रिट्रीट, एक उड़ीसा टूरिज्म को प्रमोट करने का एक कंपनी है, इको रिट्रीट। यहाँ पे ये एक रिसोर्ट है, बेसिकली आई नीड टू कवर ट्रैवल फोटोज सो दैट आई दे कैन इंटरेक्ट विद द पीपल, जो उनके क्या देख के एक लोग उड़ीसा क्यों घूमने आएंगे, कुछ तो देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, सपोज वो कोणार्क घूमने आते हैं, कोणार्क में कौन सा रिसोर्ट बेस्ट है, तो वो रिसोर्ट का फोटोज दिखाना, रिसोर्ट के अंदर क्या क्या है, मतलब आप रिसोर्ट से मतलब ट्रैवल, उनका एक था कि कोणार्क टेम्पल दिखाएंगे, सन टेम्पल, तो सन टेम्पल का फोटोज खींचना, कितना क्रिएटिवली आप उनके रिसोर्ट के बाहर से सनसेट ले सकते हो, ये सब था मेन काम पहले। कोणार्क में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो सच बताओ तो कोणार्क ठीक था मेरे लिए, एक्सपीरियंस वाज जस्ट गुड, बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद मेरा आया एक उड़ीसा का ही एक जगह का नाम है हीराकुद, ठीक है। तो ये पूरा डैम से भरा हुआ है, मतलब पानी, डैम, एवरीथिंग। तो वो जगह में कोणार्क वाज क्राउडेड, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड था कोणार्क में, हाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लोर माई क्रिएटिविटी। वेयर एज हीराकुद एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे आई कैन एक्सप्लोर माई क्रिएटिविटी, क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है, मेरा काम कम है, ठीक है। उनको बस मैं उनका फोटोज दे दिया करता था। उसके बाद आई कैन एक्सप्लोर माय जॉनरा, जो मैं कोणार्क में नहीं कर पा रहा था। मैं कोणार्क में वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मन लाइक मतलब बना रहा था, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, हीराकुद वाज बेस्ट, वन ऑफ द माय बेस्ट एक्सपीरियंस, जहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया अलग अलग, जैसे मैंने बोला मैंने 360 लिया था, याद है, इंस्टा 360। आई एक्सप्लोर्ड मोर ऑफ द इंस्टा 360 शॉट इन हीराकुद। तो वहां पे मेरे लिए तो यही है ना कि जर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जर्नी भी इंपॉर्टेंट है, जर्नी से क्या सीखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस जर्नी से बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस सीखा, डिफरेंट डिफरेंट आई मेट विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, समझ रहे हो। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी जॉनरा है, आपको एक्सप्लोर करना है। हाँ, अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तब मुझे उतना पता नहीं था कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होता है। तो वहाँ पे एक भैया थे, वो भी इंटर्नशिप में थे, हाँ, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बेसिक्स पता किया। तो अगर टूरिज्म नहीं मिलता तो मुझे ये फोटोग्राफी, ये जॉनर के बारे में भी नहीं पता चलता। मैं प्रीमियर प्रो मैंने जैसे बोला मैंने सीखा। मैंने प्रीमियर प्रो ये उड़ीसा टूरिज्म के, मतलब मुझे पहले पता था, एज आई सेड कि लॉकडाउन में मैंने सीखा, बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। उड़ीसा टूरिज्म का गवर्नमेंट ने मुझे ये दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि तुम जाओ, एक्सप्लोर करो, हमें कंटेंट दो। तो बदले में मैं उनको कंटेंट देता था, बदले में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने एक नया जॉनरा, मैंने कुछ तो सीखा, दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये चीज़ एक मतलब बढ़िया चीज़ बोली, और जो थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा कि अप्लाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी
जब तक एक मेजर इवेंट, देखो मुझे ऐसा पता था कि मुझे नहीं, अब तक 12th मुझे भी नहीं पता था कि लाइक फिल्म मेकिंग विल बी समथिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन, ठीक है। करता था ऐसे छोटा मोटा चीज़ें, मतलब वही होता है ना कि जब आपको वो एक, वही होता है ना कि जब वो एक किनारे में रहते हो, एक जब आपको नहीं पता रहता कि आप नाव हो, आप सब क्या हो, आप शिप हो, आप टाइटैनिक हो, आपको नहीं पता रहता। वो तभी पता चलेगा जब आप जाके वो सिचुएशंस फेस करोगे, राइट। उसके बाद 12th में गया, देन आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फिल्म मेकिंग। लॉकडाउन में मैंने वीएफएक्स और वो सब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो सीखा। अब जब तक मैं सीखता था, लाइक मेरा ये गलती था कि मैंने 1 महीना एकदम बस सीखा है, बस आँख बंद करके मैंने स्किल गेन किए हैं, ठीक है। अब मुझे अप्लाई करने के लिए नहीं, मतलब कुछ वो नहीं हुआ कि कहाँ अप्लाई कहाँ करूँ भाई, इतना सीख लिया सब, 3D मॉडलिंग वो सब सब तो कंपोजिटिंग वो सब सारा चीज़ें सीख लिया, अब अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। फिर फ़िल्म बनाना शुरू किया। सो जब मैंने फ़िल्म बनाया, ठीक है, अब अगर जा आके आज यूट्यूब पे देखोगे तो उसमें वीएफएक्स शॉट एक आध ही हैं, ठीक है। जो मेजर एक सबसे बड़ा वीएफएक्स शॉट है जिसके लिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, वो मैंने डाला ही नहीं है। एंड दैट वीएफएक्स शॉट वाज़ लाइक बहुत लाइक अबाउट 1-2 वीक्स ऑफ मेहनत पूरा, ठीक है। बस रेंडरिंग में ही तो चलो चला गया 1 हफ्ता, वो अलग है। बट हाँ, उसमें इतना मेहनत लगा है, ठीक है। बट वही बात होता है कि आपको अगर जहाँ पे अप्लाई करना मिल जाता है ना, तब जो 1 महीना 2 महीना आप जितना भी सीख रहे हो ना, वो आपको लगता है कि हाँ यार फाइनली कुछ हुआ, वर्थ इट क्योंकि है। वर्थ इट है वो चीज़। तो अप्लाई करो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कुछ भी नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कोई स्किल गेन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस जब तक फोटोग्राफी आप होना अप्लाई चाहिए नहीं बस। करते हो आप सीख नहीं अप्लाई नहीं पाओगे। करते हो ना, तो वो है कि चलो 1 महीना, जैसे हम लोग जैसे जनरली पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई कर लिया, भूल गए, नेक्स्ट सेमेस्टर खत्म, या 1 साल हम्म। खत्म, क्लास 11th का जो पढ़ा था 12th में भूल गए, 12th जो पढ़ा था कॉलेज में भूल गए, ये चीज़ होती है। तो जब आप अप्लाई, क्रिएटिव चीज़ का यही फ्रीडम होता है ना कि आपको ज़्यादा चांसेस है। पढ़ाई आपको अप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए कि जाके आप जॉब्स हम्म। करोगे तभी जाके ये चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। बट हाँ, जहाँ पे आप मतलब क्रिएटिव फील्ड में हो, तो आपको पेंटिंग आती है, पेंटिंग सीख लिया, अप्लाई कर लो, ये इंपॉर्टेंट होती है अप्लाई कर चीज़ें। लो, हाँ। अप्लाई कर लो, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो या बिफोर हम एंड करेंगे, वी हैव अ स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड द टाइम कैप्सूल, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखा होगा, टाइम कैप्सूल क्या है कि आप अपने लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो ये पॉडकास्ट के थ्रू, जो कि आप टारगेट सेट कर सकते हो 5 साल 6 साल 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे। ओके, सो दिस इज फॉर यू। ओके, मैं दिस इज लाइक मुझे अच्छा लगता है काफ़ी कि लोगों को सुनना कि लोग हाउ पीपल एस्पायर और क्या बनना चाहते हैं वो, या कुछ भी, एनी काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू रिकॉर्ड हियर, एनीथिंग, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू फोटोग्राफी एट ऑल, इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, यू कैन गो ऑन विद दैट, यू कैन टेक योर टाइम तो हियर। हाँ सही है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं 5 साल 10 साल बाद मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मतलब हम्म। कहाँ कौन सा पोजीशन होना चाहिए। हम्म। डेफिनेटली एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए जहाँ पे मेरे साथ ऑलवेज एक ट्रैवलिंग फोटोग्राफी हमेशा रहे मेरे साथ। हम्म। मैं इसको प्रोफेशनली ना भी करूँ, मुझे हम्म। कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। तुम मानोगे नहीं, बट फोटोग्राफी से तुम एकदम अगर तुम 24/7 करोगे, पैसा हम्म। नहीं है, ठीक है, हम्म। कम है, ठीक है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि तुम उसको छोड़ दो, अगर तुम्हें मजा आता है तुम करो ना, ठीक है। हम्म। हम्म। मैं जो लेके पढ़ रहा हूँ, मैं आई एम परस्यूइंग बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। हम्म। तो मैं उसी में अगर कुछ करता हूँ, ठीक है, 5 साल 10 साल बाद मे बी आई हैव वन बिजनेस, मैं बिजनेस एमबीए करूंगा तो बिजनेस करना चाहूंगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं देखा हूँ कि बिजनेसमैन व्हाट दे डू, दे जस्ट इंडल्ज देमसेल्फ विद ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, हम्म। 24/7 जस्ट बिजनेस। हम्म। मैं अपने आप को वैसा नहीं करना चाहता। आई हम्म। वांट टू सी माई सेल्फ, आई हैव बिजनेस, बट विद इन दैट आई वांट टू हैव दैट फोटोग्राफर इन मी। मैं हम्म। हमेशा अपने आप को एक ट्रैवलर, एक फोटोग्राफर की तरह परस्यू करना चाहूंगा, with the हम्म। aim goal I have, which I have definitely from childhood। हम्म। जब किसी चीज में मजा आता है, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात है, सही अगर बात है। आप आज 10 साल क्यों, मैं अगर अपना 15 साल बाद भी हूं ना, अगर ये चीज मजा आएगा तो आई विल डेफिनेटली नॉट लीव इट विद हुँ। एनी कॉस्ट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वही बोल रहा था कि यार चीज़ें रखो अपने पास, ठीक है? देखो मैटर नहीं करता है ना, कि कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती है। जैसे हो सकता है कि देखो लाइफ में कुछ सिचुएशन हो और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो अपने पैशन को, तो ठीक है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, ये चीज़ मत करो, वो अपने अंदर का जो फोटोग्राफर है, जो क्रिएटिव पर्सन है या कुछ भी, नॉट एग्ज़ैक्टली क्रिएटिव, अगर आप टेक्निकल लाइन्स में भी हो, अगर प्रॉपर पढ़ाई वाले लाइन पे, एकेडमिक लाइन पे भी हो, तो वो चीज़ को अपने अंदर मत मारो, जो चीज़ प्रॉपर आपके हाँ। अंदर है, ठीक है? देखो हम्म। काफ़ी लोग हैं जो लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, और कहीं न कहीं जस्टिफाइड है पॉलिट बैंड्स, बट हाँ। ये है कि एक पॉइंट के बाद ना वैलिड नहीं होता है। अब जैसे कोविड वाला सिचुएशन का छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा साइडनिंग टॉपिक है, बट हाँ, ऐसा है कि देखो अभी गाली सब दे सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा, जस्टिफाइड है जो नहीं कर रहा है, या जो भी फ्लॉज़ हैं। बट ये है कि हाँ। हाँ। जब हाँ। आपके घर में कोई खुद
मतलब सफर करेगा, तब आप गाली नहीं दे पाओगे उस पॉइंट पे। उस नहीं पॉइंट दे पे आपको पाओगे, तब कुछ भी पता करना, चलेगा। आप कुछ भी करोगे लेकिन उस बंदे की जान बचाओगे। तो ये है कि वही सेम चीज क्रिएटिव पर्सन के, आप चाहो तो आप बोल सकते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल्ड मी, हो सकता है ट्रू है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ ट्रू नहीं है, बट हाँ आपको वो चीज़ अंदर रखनी है। कैसे रख रहे हो, कैसा वे है, वो आप लोगों को सुनोगे, लोग कैसे कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस सुनोगे, आपको आइडिया होगा। बट हाँ अपने वे खुद आपको फिगर आउट करना है, वहाँ पे कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। पीपल कैन गाइड यू, नो डाउट, पीपल, आपको मेंटर्स मिलेंगे लाइफ में, टीचर्स नो मिलेंगे, अच्छे अच्छे डाउट। टीचर्स जब मिलेंगे। तक आपको मेंटर्स बस नहीं मिलेंगे, हाँ, बस आपको जब तक आप अपग्रेड नहीं कर बस पाओगे, तब तक आपको मतलब दोस्त जब मिल तक कोई सकते हैं, बस ऑप्शंस नहीं वही देगा। वही हाँ, आपको कहीं दोस्त, दोस्त अच्छे जो दोस्त आपको मिलेंगे, हेल्प ठीक है, करे आगे बढ़ने में। आगे बढ़ने हाँ, में आपको हेल्प कर सकता है। बट ये है कि हाँ, याद रखो कि किसी के भरोसे मत चलो, ठीक है। डू नॉट मेक हाँ। एनीवन योर स्टेक के, जिसके अलावा बिना आप चल नहीं सकते हो, ठीक है। उनका हेल्प लो, हम्म, उनसे सीख लो, फिर चलो, दौड़ो, रेस करो, ठीक है। या विल एंड दिस। बिफोर दैट राजकुमार, अगर कुछ ऑडियंस के लिए फाइनल मैसेज आप छोड़ना चाहो, या द स्टेज इज ऑल योर्स। आई विल डेफिनेटली से हम्म कि अगर आपको किसी भी चीज में, नॉट ओनली फोटोग्राफी, इट माइट बी सिंगिंग, हम्म पेंटिंग, एनीथिंग, हम्म जैसे मेरा भाई पॉडकास्ट कर रहा है, उसको हम्म मजा आ रहा है इसलिए कर या रहा है, तो हम्म परस्यू समथिंग जिसमें आपको मजा आए। हम्म ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। हाँ, हम्म डेफिनेटली मैं उसको लाइफ टाइम परस्यू नहीं कर सकता, उसमें पैसा हम्म नहीं हो सकता, हम्म नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म मैं उसमें जो भी कर रहा हूँ, मैं अगर सपोज कुछ काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद द कंपनी, बट अगर मुझे डांसिंग पसंद है, व्हाई नॉट, आई विल वेस्ट माय टाइम इन मोबाइल एंड इंस्टाग्राम एंड एनीथिंग। मुझे हम्म डांसिंग पसंद है, मैं डांस करूंगा। हम्म हाँ, वैसा है। वो किसी जितना भी है जो, हाँ, अगर आप उसको प्रोफेशनली नहीं कर सकते, हम्म डजंट मीन कि यू डोंट परस्यू हम्म इट एनी कॉस्ट। ठीक हम्म है, अगर आपको अच्छा लगे तब ही। हम्म और ऐसा नहीं है कि आप, यू इफ यू हैव मोबाइल यू कैन नॉट डू फोटोग्राफी। हम्म आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर आपको प्रोफेशनली करना है, देन ओनली यू कैन गो विद अ डीएसएलआर और हम्म एनीथिंग। हम्म हाँ, फोटोग्राफी में मोबाइल कैमरा इज बीस्ट। ठीक है। हम्म आजकल तो मोबाइल फोटोग्राफर्स, मैक्रो फोटोग्राफी इज अनदर लेवल। ठीक है, सही बात है, उसमें कोई बीट नहीं कर सकता विद सही मोबाइल, बात है। क्योंकि हम्म मैक्रो फोटोग्राफी में मैक्रो लेंसेज आर वेरी कॉस्टली, या बट whereas मोबाइल हम्म लेंसेज आर वेरी सही चीपर बात है, सही बात एंड है। प्रो लेवल, उनका हम्म रिजल्ट भी ऑलमोस्ट देयर। ठीक हम्म है, सही बात है। so you can go for mobile also, and हम्म definitely you should. If you don't have, you cannot pursue it, but you can go with mobile. Definitely you should do. And हम्म अगर मजा आए तो कोई भी जॉनर हो, वो पेंटिंग में आपके पास दामी बहुत कॉस्टली पेंसिल्स ना हो सके, आपके हम्म पास जो भी पेंसिल है उससे तो स्टार्ट कर सकते हो ना। बात ही है, तो वो डोंट इम्पोर्टेंट है। वेट फॉर एनीथिंग, एनी गिफ्ट, एनी ब्लेसिंग टू हैपन, जस्ट डू योर वर्क। जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, करो, ठीक है। काम करते रहोगे तभी हाँ, जाके फाइनली वो फ्रूट होगा, तब जाके मिलेगा, ठीक है। और उसको टाइम लगेगा, बस फ्रूट हर बनने में चीज, भी या टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, यू शुड गिव एवरीथिंग टाइम। हैज अ टाइम, याद मुझे रखो आज बस। आज ये उड़ीसा टूरिज्म में काम करने के लिए मुझे 3 साल लग गए, समझ रहे हो? 3 साल हम्म मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स। तो हम्म मतलब 2.5 इयर्स जितना भी लगाओ, तो हम्म मेहनत तो है ना। हु विल सी दैट 2.5 इयर्स टाइम नहीं स्पेंट? देखेगा ना कोई, वही ना कोई नहीं पीपल। देखेगा। सोशल मीडिया में ये एक काफी पॉइंट थोड़ा सा यह कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया में काफी बोलते हैं कि ओवरनाइट सेंसेशन। देखो, वो मीम सेंस में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कोई बन रहा है तो देखो ओवरनाइट सेंसेशन नहीं होता है। ओवरनाइट जैसे मैं राजकुमार केस, उसको ओवरनाइट कॉल आया, ठीक है, बट उसके पीछे उसकी जो सिलेक्शन के लिए जो प्रोफाइल उसने बनाई, जो फोटोज उसने लिए, वो 3 साल का मेहनत है, ठीक है। अभी आज अगर हाँ, वो 3 साल काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि उसको कॉल आता है एक दिन, हाँ तेरा भेज दूं, क्या भेजेगा, भेजने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना भाई। तो वो 3 साल का मेहनत है, तो ये अंडरस्टैंड करो कि ओवरनाइट मेहनत, इट्स नॉट समथिंग, ओके, यू हैव टू, आपको घिसना पड़ेगा वो चीज, आपको एकदम नो पेन नो गेन जो है ना, इट्स सिंपल, मतलब कॉम्पैक्ट, पर एकदम लाइफ का मोटिवेशन ये है, वर्थ इट। हाँ। वर्थ इट मोटिवेशन है, ठीक है। या हम्म। सो विल एंड दिस सेशन हियर, ओके। बहुत सही लगा राजकुमार बात करके, और सारे सोशल मीडिया राजकुमार के नीचे रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, एटलीस्ट चेकआउट करो। पसंद आए तब फॉलो करना, ऐसे कोई नहीं है, मैं फोर्स किसी को करता हूँ नहीं, ठीक है। और फायदा भी नहीं है कि उसके फॉलोअर्स तो बढ़ सीख जाएंगे सकोगे, बट कुछ कुछ एंगेजमेंट नहीं सीखोगे। मिलेगा, बट वही है, हाँ, बस हाँ। वही है कि आप जाओ, देखो, आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करो, वो करो, ठीक है। जो आपको करना है करो, आप उनको डीएम भी कर सकते हो इन केस यू वांट टू नो एनीथिंग, ठीक है, आपको नो कुछ भी एनीथिंग। जानना, हाँ,
बेहिचक करो, ठीक है। और या अगर कहीं पे भी सुन रहे हो, अगर इफ़ यू आर लिसनिंग दिस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, कहीं पे भी फॉलो कर दो प्लीज़। और जहाँ पे भी सुन रहे हो वहीं पे हम मिलेंगे जहाँ पे भी, ठीक है। दिस विल बी अवेलेबल ऑन ऑल ऑडियो प्लेटफॉर्म, प्लस यूट्यूब पे तो और वीडियो इस आता ही वीडियो है। को लाइक कमेंट शेयर जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है करना, मेरे भाई के चैनल को। ठीक है। हाँ जो करना है करो, ठीक है। आई होप यू आर ऑल मतलब आप अच्छे हो, ठीक है। कोविड टाइम्स है, काफ़ी बुरा हाँ सिचुएशन है, बट हाँ, सुनते रहो। देखो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं जिससे आपको भी खुशी मिले, हम भी खुशी मिले, ठीक है? क्योंकि हमें भी बात करने को नहीं मिलता है, और जब हम दूसरों से बात करते हैं वी फील गुड, ओके? सो या आई होप एवरीवन विल बी फाइन, और हाँ, मज़े आए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज़ राहुल नायक साइनिंग ऑफ। बाय बाय।